नमस्कार। आज हम देख रहे हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट का जो पहला रूल है लिटरल और ग्रामेटिकल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन, जिसमें ग्रामर को अप्लाई करते हुए किसी वर्ड का सिंपल सा मीनिंग निकाला जाता है। तो ये है लिटरल और ग्रामेटिकल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन। तो इसकी डेफिनेशन अगर देख ले हम, तो लिटरल और ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन हैज़ एन इम्पोर्टेंट एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट. It is universal fact that the main purpose of interpretation is to know the intention of legislature and to give, and it is only possible when the language of the legislature is understandable. जब आप उसकी लैंग्वेज समझ रहे हो तो आप उसका मीनिंग निकाल सकते हो। तो the only source to find the intention of the legislature are the word used in the express or by it, यानी स्टैट्यूट के अंदर जो वर्ड्स को यूज किया गया है उन वर्ड्स को आप अंडरस्टैंड करते हो तो आपको इंटेंशन समझ में आती है, और उन वर्ड्स का मीनिंग ही फाइंड आउट करना लिटरल और ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन है। ठीक है, आपको ऑर्डिनरी मीनिंग निकालना है, सिंपल मीनिंग में कोई टेक्निकलिटी यूज नहीं करनी, कोई लॉजिक नहीं लगाना है उसके अंदर। सिंपल सा रूल है लिटरल और ग्रामेटिकल। आपको जो ग्रामर्स के जो रूल है वो अप्लाई करने हैं। अब इसमें कुछ फेमस केस है, तो वो केस है पांडुरंग डगडू पास्टी वर्सेस रामचंद्रा बाबूराव हिरवी, बॉम्बे का ये केस है। इसमें बॉम्बे हाई कोर्ट क्या कहता है कि लिटरल इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट इज द ओनली इंटरप्रिटेशन विच एड्स इज फुलफिलमेंट ऑफ द इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर एंड विच प्रिवेंट मिसचीफ। ठीक है, कि आप उसके वो जो स्टैट्यूट में जो वर्ड यूज़ किए उनका मीनिंग आ रहा है और उस स्टैट्यूट के प्रोविजन को मिसयूज होने से बचा रहे हैं। ठीक है, तो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द ग्रामेटिकल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन। अकॉर्डिंग टू इट, एनी स्टैट्यूट शुड बी इंटरप्रेटेड एज इट इज एंड द मीनिंग फॉर द यूज ऑफ वर्ड्स which comes out by the use of the grammatical rules should be considered correct so that the words have simple and natural meaning. हाँ, अगर किसी वर्ड में एम्बिगुअस नहीं है, अनक्लियरिटी नहीं है, उसका क्लियर समझ में आ रहा, तो वहाँ पे इंटरप्रिटेशन के रूल्स को अप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको वहाँ इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत ही नहीं है। तो पांडुरंग का जो केस देखा, उसके बाद नॉन्स वर्सेज डॉनकास्टर क्लोराइज का जो केस है उसको देख ली। इसमें कहा कि वर्ड ऑफ स्टैच्यूट शुड बी एक्सेप्टेड प्राइमा फेसी बाय इट्स द कॉमन मीनिंग। ओम प्रकाश गुप्ता वर्सेस दिग्विजय पाल गुप्ता का केस है। इसमें यही था कि लेजिस्लेचर शुड बी ड्राइव्ड फ्रॉम द वर्ड यूज बाय द लेजिस्लेचर इटसेल्फ, कि लेजिस्लेचर उन्हीं वर्ड्स को देख रहा है जो लेजिस्लेचर ने खुद ऐड किए थे, उन्हीं वर्ड्स पे फोकस करते हो। इट इज़ क्लियर दैट व्हेन द लैंग्वेज ऑफ स्टैच्यूट इज सो क्लियर एंड अनएम्बिगुअस दैट द ओनली वन मीनिंग अराइज, that their court should not try to determine the inherent meaning. The first duty of the court is to implement law as it. दक्षियानी वर्सेस माधवन, केरला हाई कोर्ट का केस है। अमूल कोरा वर्सेस एजुकेशन सोसाइटी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश का ये केस है। इसमें आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट कहते हैं कि वेयर एनी इम्प्रॉपर मीनिंग ऑफ द प्रोविजन ऑफ एनी स्टैट्यूट इज कमिंग आउट देर इट इज लिटरल मीनिंग ओनली शुड बी यूज। जहाँ पे किसी भी वर्ड का मीनिंग निकल के सही नहीं आ रहा तो हम उस पर लिटरल रूल को अप्लाई करेंगे। अब अबले वर्सेस डले का जो केस है, मदन लाल वर्सेस चंगदेव शुगर मिल्स का केस है। बॉम्बे पेस्ट ट्रस्ट वर्सेस ट्रस्टी का केस है। अब्दुल हुसैन वर्सेस महमूदी बेगम का केस है, लाहौर हाई कोर्ट का ये केस है। इसके बाद इसका जो लिटरल में जो फेमस केस आता है, जो हर किसी की ज़ुबान पे रहता है और हर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है राम अवतार वर्सेस असिस्टेंट सेल टैक्स ऑफिसर। ये बेसिकली केस है बिटर लीफ के डिस्प्यूट को लेकर सेल्स टैक्स को, कि पान का पत्ता, जो पान के जो पत्ते हैं वो एक वेजिटेबल की कैटेगरी में आएंगे। अगर वेजिटेबल की कैटेगरी में आते हैं तो वो सेल्स टैक्स से बच जाएंगे, अगर नहीं आते तो उन पर भी टैक्स इम्पोज किया गया। इसमें यही हुआ है कि उस पर अपीलेंट पर टैक्स इम्पोज किया गया और उसने अपील की कि उसको वेजिटेबल के टेबल में आता तो उन पर नहीं करेंगे। तो इसमें क्या हुआ था, डिक्शनरी मीनिंग उसका देखा गया था। वेजिटेबल इज विच इज रिलेटेड टू प्लांट और इट्स पार्ट कंसिस्टिंग फॉर इट, ड्राइड फ्रॉम इट, ऑब्टेन फ्रॉम इट,
but Supreme Court did not accept the definition of this, said that bitter leaves should be understood in the popular sense of which people are conversant with it. It is not correct that bitter leaves is given the dictionary technical or botanical meaning. उसके बाद सरस्वती शुगर मिल्स वर्सेस हरियाणा स्टेट पोल्यूशन बोर्ड का एक फेमस केस है जिसमें शुगर केन को कि वेजिटेबल माना जाए कि नहीं माना जाए, इसी चीज़ को लेके डिस्प्यूट था। AR अंतुले वर्सेस आर नायक का केस है, RS नायक, जिसमें सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड एनी प्रोविजन ऑफ द एक्ट शुड बी रीड एज इट द कोर्ट शुड नाइदर रीड एज पर द इनकन्वीनियंस नॉर गिव ए मीनिंग एज पर इट्स कन्वीनियंस। उसके बाद रघुनंदन शरण वर्सेस प्यारेलाल का केस है, कैलाश चंद्र वर्सेस श्री कृष्ण का केस है, जोगेंद्र वर्सेस रमैया कृष्ण। ये सारे के सारे जो केस है लिटरल रूल ऑफ ग्रामेटिकल रूल, जिसको हम लिटरल रूल को ग्रामेटिकल रूल बोलते हैं, उससे रिलेटेड है। तो ये जो केसेस थे इसमें दो मैगजीम आती है, लिट्रा लेजिस और लिट्रा स्क्रिप्टा, जिसको आप इसमें देख सकते हो। इसमें डिफाइन किया गया है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सारे के सारे केस ये इम्पोर्टेंट केस है। तो ये था लिटरल ग्रामेटिकल रूल ऑफ द इंटरप्रिटेशन, यानी इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट में जो पहला रूल जिसको प्राइमरी रूल बोलते हैं वो लिटरल रूल आता है, उसके बाद में गोल्डन रूल आता है, उसके बाद में मिसचीफ रूल आता है।